हमें शिव सागर ग्रंथ का 8वें स्कंध का 7वां अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रगटो सागर मंथन से काला गरिल महान, भक्तों को दुख देकर शंकर किन्हों पार। सुखदेव जी बोले, राजन, समुद्र मंथन से पहले पहल जल का पाप रूप उग्र विष उत्पन्न हुआ। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ गई। वह उग्र विष चारों ओर फैलने लगा। जब इस विष के बचने का कोई उपाय नहीं देखा, तब सब देवता तथा दानव भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर की इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। देवता लोग स्तुति करने लगे, हे भूतनाथ सदाशिव, इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। आप ही तमोगुण स्वरूप भगवान नारायण की तीसरी शक्ति हैं। आप ही प्रलय करते हैं। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा प्रलय करते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। आप आत्मा राम होकर अपने में ही रमण करते रहते हैं। आपकी अमंगलमय मूर्ति सबका मंगल करती है, तभी आपका नाम शिव है। आप सबका कल्याण करते हैं। हे प्रभु, हमारा भी कल्याण कीजिए। आप औमा 3 अक्षरों से युक्त ओंकार स्वरूप है। हे परमात्मा, आपने विराट स्वरूप का यह चंद्रमा पवित्र मन है। आपके विराट स्वरूप का यह चंद्रमा पवित्र मन है। स्वर्गलोक सिर है, समुद्र कोख है, वृक्ष रोम है, पर्वत हड्डियाँ हैं, गायत्री चंद्र आदि 7 धातु हैं। आपके 5 मुख हैं, जिनसे 38 यंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। अधर्म आपकी छाया, सत्य रजतम आपके 3 नेत्र हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आपके प्रभाव को इंद्र आदि लोकपाल भी नहीं जानते हैं। यह कालकूट विष आप पान करके हमारे कष्ट को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, सब जगत के बंधु तथा सबका कल्याण करने की कामना करने वाले शंकर जी को दया आ गई। वे उनकी व्यथा से व्यथित होने लगे। उन्होंने भवानी जी से ये कहा, हे सुमुखी, हलाहल विष के कारण यह संपूर्ण प्रजा व्याकुल हो रही है। जो सामर्थ्यवान है, उन्हें चाहिए कि प्रजा के भय को दूर कर दे, दीन दुखियों की रक्षा करें। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। सती जी भगवान शंकर जी के प्रभाव को भली प्रकार जानती थी। उन्होंने उनका अनुमोदन किया। तब भगवान शंकर उस विष को हथेली पर रखकर पान कर गए। उस विष को शंकर जी ने कंठ से नहीं उतारा। वह कालकूट होने के कारण उसके प्रभाव से शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। यही बात है कि सज्जन दूसरों के परोपकार के लिए स्वयं कष्ट सह लेते हैं। उस समय शंकर जी के हाथ से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था। उसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। आठवां अध्याय, समुद्र मंथन से अन्य रत्नों का निकलना। श्रीरंभाविषवारुणी अम्य शंख गजराज, धन्वंतरी सुरधेनु तरु चंदन कल्प मणिबाज। सुखदेव जी बोले, हे राजन, समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को शंकर जी ने ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात दूसरा रत्न कामधेनु समुद्र से निकली। वह देवताओं के यज्ञ आदि के लिए घृत दूध की देने के लिए देवलोक को चली गई। उसे ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। फिर समुद्र मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा निकला। उसे दैत्यराज बलि ने ले लिया। लेने की इच्छा की, वह दैत्यों को दिया गया। तत्पश्चात ऐरावत हाथी समुद्र से निकला। वह इंद्र ने ग्रहण किया। तत्पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली। उसे अजित भगवान ने ग्रहण किया। तत्पश्चात कल्पद्रुम निकला। वह देवताओं ने ले लिया। इसके पीछे रंभा नाम की अप्सरा समुद्र से निकली। वह भी देवलोक को चली गई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें लेने के लिए दैत्य तथा देवता सभी मन ललचाने लगे, किंतु लक्ष्मी जी ने अजित भगवान को ही अपना आश्रय बनाया।
तथा उनको वरण किया। तत्पश्चात समुद्र से कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, उसे दैत्यों ने ग्रहण किया। तत्पश्चात चंद्रमा, परिजात, वृक्ष तथा शंख उत्पन्न हुआ। सबसे पीछे धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लिए हुए प्रकट हुए। जब दैत्यों ने उस अमृत के घट को देखा तो वे शीघ्र ही झपटकर उस घट को धन्वंतरी के हाथों से छीन कर ले गए। जब देवताओं ने यह देखा कि जिस अमृत के लिए इतने असाह कष्ट सहे थे उसे दैत्य छीन कर ले गए, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंतर्यामी भगवान ने देवताओं के मन की भावना ताड़कर तत्काल अपना मोहिनी रूप धारण किया। दैत्य लोग उस अमृत के पीने के लिए परस्पर लड़ने झगड़ने लगे। उनके झगड़े को देखकर मोहिनी रूप भगवान अति सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके बड़े हाव भाव से उनकी ओर मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखते हुए धीरे धीरे चले। उनके उस विश्व मोहिनी स्वरूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को लगाने वाले आत्मा राम शंकर जी भी मोहित होकर बार बार उनकी ओर देखने लगे। जब दैत्यों ने इस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर एकटक देखने लगे तथा कामांध हो गए। 9वां अध्याय। धर्मूर्ति प्रभु मोहिनी बाटो अमृत ले, असुरन को झांकी दई देवन अमृत दे। सुखदेव जी बोले, राजन, सभी दैत्य दानव परस्पर के झगड़े को त्याग कर उस सुंदरी की ओर कामासक्त होकर देखने लगे। वह सुंदरी अपने मधुर नुपुरों से तीनों लोगों को मोहित करती हुई उन दैत्यों के निकट गई। वे दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कहाँ रहती हो? किस प्रयोजन से यहाँ आई हो? मालूम होता है कि तुम हमारे झगड़े का निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। तुम्हारा स्पर्श अभी तक देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि किसी ने भी नहीं किया। प्रतीत होता है, आओ सुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। भगवान बोले, हे देवताओं तथा दानवों, आप महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ, बुद्धिमान ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? स्वयं सब मिलकर अमृत पान करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब मोहिनी रूपधारी भगवान से ऐसे नीति के वचन सुने, तब उन कामांध दैत्यों को और भी विश्वास हो गया। वे बोले, नहीं, हमें तुम्हारा विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी उसी प्रकार हम अमृत पान कर लेंगे। तब मोहिनी रूपधारी भगवान बोले, हे दानवों, मैं जो कुछ भी उचित अनुचित करूं, आप लोगों को सब स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत पिला सकती हूँ। दैत्यों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे तो काम के वशीभूत हो रहे थे। वे तो सुंदरी के सुंदर हाथों से ही अमृत पान करना चाहते थे। तत्पश्चात एक दिन व्रत उपवास करने के पश्चात देवता तथा दैत्य अलग अलग पंक्तियां बनाकर अमृत पान करने के लिए बैठ गए। भगवान मोहिनी रूपधारी ने स्वयं अमृत का घट अपने हाथ में ले लिया। दैत्यों की ओर मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखने लगे। दैत्य उनकी विश्व मोहिनी मुस्कान तथा कटाक्ष में ऐसे मदहोश तथा उन्मत्त हो गए कि वे अमृत का पीना भूलकर उनकी दृष्टि एकटक उन्हीं की विश्व मोहिनी छवि पर लग गई। वे उधर दैत्यों की ओर देखते हुए देवताओं को अमृत बांटने लगे। दैत्यों ने कुछ भी चूक नहीं किया। एक तो वे वचनबद्ध थे, दूसरे वे सुंदरी को रुष्ट करना नहीं चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि सुंदरी हमें अमृत अवश्य पिलाएगी।
इसलिए वे चुपचाप उन्हीं की छवि को तथा मधुर नुपुरों युक्त चाल को देखते रहे। भगवान की इस चाल को राह नाम का दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और अमृत पीने को उगत हो गया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राह दैत्य है। झट भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु का सिर अमृत के प्रभाव से अच्छा हो गया। शरीर पृथ्वी पर गिर गया। राहु का सिर एक ग्रह बनकर स्थापित हो गया। वह कभी कभी उस वैर भाव के कारण सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसे ग्रहण करते हैं। भगवान की कृपा से देवताओं को अमृत बड़ी आसानी से प्राप्त हो गया। हालांकि एक ही स्थान, एक ही कर्म, एक सा ही परिश्रम दैत्यों ने किया और देवताओं ने भी किया, किंतु जिनकी श्रद्धा परमात्मा में होती है उनका परिश्रम सफल होता है और जिनकी श्रद्धा परमात्मा में नहीं होती है उनका परिश्रम विफल हो जाता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। 10वां अध्याय। चली गई जब मोहिनी भयो विकट संग्राम, मारन को घत भये ले लेकर निज नाम। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब दैत्य तथा दानवों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई, देवता लोग अमृत को पी गए, तब दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने अपने हथियार उठा लिए और देवताओं पर आक्रमण कर दिए। देवता लोग अमृत पीकर शक्तिशाली हो गए थे। दूसरे उन्हें भगवान के चरणों का आश्रय था। वे भी दैत्यों से अस्त्र शस्त्र लेकर भिड़ गए। हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा भयंकर संग्राम देवता तथा असुरों में हुआ। उसे देवासुर संग्राम कहते हैं। दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दोनों ओर से चलने लगे। हाथियों की चिहाड़, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट तथा पैदलों की मारो मारो काटो काटो की चित्कार से आकाश भर गया। किन्हीं की सवारी ऊंट की थी तो किसी की गिद्ध की, किसी की भालू की तो किसी की सिंह और किसी की बकरा और सुअर की सवारियां थी। हे राजन, विरोचन पुत्र बलि, मैं दानव के निर्मित वह तापस नामक विमान पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। वह विमान कभी अदृश्य और कभी दृश्य हो जाता था, कभी अदृश्य हो जाता था। बलि की शोभा उद्राचल पर उदित चंद्रमा के समान व नमुची संबर बाणासुर विपरीत अयोमुख काली नाभ, हयग्रीवादी दैत्य जो समुद्र मंथर के समय उपस्थित थे, बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। जब इंद्र ने दैत्यों के बल को बढ़ता देखा तो वो अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर लोकपालों तथा अनेक वीर देवताओं के साथ युद्ध को चले। बलि इंद्र से भिड़ा, तारकासुर स्वामी कार्तिक से, हेति वरुण से तथा प्रहेति मित्र से भिड़ गया। काली नाभि से यमराज यम, दानव से विश्वकर्मा, संबर से त्वष्टा, विरोचन से सविता, अश्विनी कुमार से वृषपर्वा से भिड़ गए। बलि के 100 पुत्र सूर्यदेव से भिड़ गए। शुंभ निशुंभ से भद्रकाली, भस्मासुर से महादेव जी, महिषासुर से अग्निदेव और राहु से चंद्रमा, शुक्राचार्य से बृहस्पति और नरकासुर से शनिचर देव भिड़ गए। इस प्रकार देवासुर संग्राम होने लगा। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 बाण ऐरावत पर तथा 4 बाण उनके रक्षकों पर, 1 बाण महावत पर मारा। जब इंद्र ने यह देखा तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से 10 भिल्ल बाण बलि पर मारे। उनसे बलि के बाण कटकर गिर गए। तब बलि ने एक शक्ति इंद्र पर छोड़ी, किंतु इंद्र ने उस शक्ति को भी मार्ग से काट डाला। बलि जो अस्त्र मारते थे इंद्र उन्हें तत्काल काट देते थे। हे राजन, इंद्र की वीरता से घबराकर राजा बलि अंतर्ध्यान हो गए तथा अपनी असुरी माया प्रकट की। कभी देवताओं पर पर्वत वृक्ष और मूसलधार जल वृष्टि करने लगे तो कभी सर्प, बिच्छू, अन्य विषैले जंतु डंक मारने लगे। मारो मारो काटो काटो चिल्लाती हुई सैकड़ों राक्षसियाँ तथा राक्षस प्रकट हो गए। राजा बलि ने प्रलयकालीन अग्नि उत्पन्न कर दी। जब देवता तथा इंद्र दैत्यराज बलि की इस माया से घबरा उठे
तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। वे अंतर्यामी प्रभु वहाँ पर प्रकट हुए। उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट माया तुरंत विलीन हो गई। जब काल नेमि दैत्य ने भगवान को गरुड़ पर देखा, तब उसने उन पर त्रिशूल से आक्रमण किया। तब भगवान ने उस काल नेमि को पकड़कर उसके वाहनों सहित मार डाला। माली सुमाली और मल्यवान को भी भगवान ने चक्र से मार डाला। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान की कृपा से देवताओं की व्याकुलता दूर हो गई। वे बड़े उत्साह से युद्ध करने लगे। इंद्र ने दैत्यराज बलि पर वज्र उठाया। वे बड़े निर्भय होकर युद्ध में डटे हुए थे। इंद्र ने राजा बलि का अनादर करते हुए वज्र हाथ में लेकर इस प्रकार कटु वचन कहे, अरे मूर्ख, तू नट की भांति हमें धोखा देकर अपनी माया की चालों से हमें जीतना चाहता है। हम माया के स्वामी हैं, हम पर माया का कोई प्रभाव नहीं चल सकता है। तुझ जैसे मूर्ख लुटेरों को हम उसके स्थान से नीचे गिरा देते हैं। अब मैं अपने सौधार वाले वज्र से तेरा सिर काटता हूँ। बलि ने हंसकर कहा, अरे इंद्र, हार जीत तो काल की प्रेरणा से होती है। अपना काम तो केवल कर्म करना है। यह सारा जगत काल के अधीन है, इसलिए अपने को हार जीत से कोई सुख तथा हर्ष नहीं है। तुम स्वयं इस तत्व को नहीं जानते। जय पराजय यह सब की हमें कोई चिंता नहीं। हमें तुम्हारे इन कठोर वचनों का कोई दुख नहीं है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा बलि ने इंद्र को इस प्रकार का डांट कर झेपा दिया और उन्होंने कान तक खींचकर अनेकों बाण का प्रहार किया। दैत्यराज बलि के प्रहार से व्याकुल होकर इंद्र ने बलि पर वज्र का प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से राजा बलि पर्वत के समान विमान से पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा बलि के परम मित्र भस्मासुर ने इंद्र की हंसुली पर प्रहार किया और ऐरावत में भी एक गदा मारी। उस गदा की चोट से ऐरावत हाथी मूर्छित हो गया। तब इंद्र का सारथी तुरंत रथ से आया और इंद्र को बचा लिया। उस दैत्य ने सारथी पर भी चोट किए, किंतु इंद्र ने वज्र से उसका भी सिर काट लिया। नारद जी के मुख से भस्मासुर की मृत्यु सुनकर उनके भाई नमूची बलि पाक इत्यादि ने इंद्र को घेर लिया तथा 100 बाणों से इंद्र के सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। देवता बड़े घबराए, किंतु इंद्र थोड़ी देर में शत्रुओं का नाश करके अपने तेज से चमकने लगे। तब उन्होंने अपने वज्र से दैत्यों के सिर काटना आरंभ कर दिया। नमूची ने इंद्र पर त्रिशूल का प्रहार किया, किंतु इंद्र ने अपने बाण से उस त्रिशूल को भी काट गिराया और नमूची पर वज्र की चोट की, किंतु नमूची उस वज्र से नहीं मरा। यह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस वज्र के प्रहार से वृत्रासुर जैसा महादैत्य तथा पर्वतों के पंख काट डाले, किंतु यह तुच्छ दैत्य न मर सका। अब इसका ब्रह्मतेज समाप्त हो गया। प्रतीत होता है जब इंद्र इस प्रकार विषाद कर रहे थे, इसी समय आकाशवाणी हुई कि इस दानव की मृत्यु सूखी तथा गीली वस्तु से न होगी। तब दैत्यराज इंद्र ने विचार करके समुद्र के फेन से शत्रु को मारने का उपाय सोचा, क्योंकि फेन न सूखा है और न गीला है। उस फेन के मारने से नमूची का सिर कट गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का नाश हो गया है, तब उन्होंने नारद जी को देवताओं के पास भेजकर उस देवासुर संग्राम को बंद करा दिया। देवता लोग नारद जी की बात मानकर शांत होकर और अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात दैत्यों ने युद्ध में मरे हुए दानवीर बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहाँ पर शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि तथा मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि परम ज्ञानी थे। जय पराजय हर्ष विषाद को समान समझते थे, इसलिए उन्हें अपनी पराजय का कोई दुख नहीं हुआ। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। जय 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 जय। इस प्रकार देवासुर संग्राम समाप्त हो गया। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय।
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हर ज्ञान यही जग के मंगल की आरती। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से प्रेम से बोलिए अमर ग्रंथ की जय। मुक्ति ग्रंथ की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। अक्षरधाम की जय। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो।